जिस पे आज मीडिया के समक्ष हम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारी पार्टी के एक साथी नीरज जी जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के सचिव थे, उनकी कल डेंगू की वजह से मृत्यु हुई है। आम आदमी पार्टी परिवार उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है और संवेदना व्यक्त करते हैं। और आज जिस पत्रकार वार्ता पे, जिन इश्यूज़ पे, जिन मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो उस चीज़ को खोखला करता है, प्रधानमंत्री के उस नारे को खोखला करता है जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि पंचायतों को सशक्त किया जाएगा, पंचायतों को पावर दी जाएगी और ज़मीनी सतह पे विकास किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थिति ही कुछ और है और जम्मू कश्मीर में उनका विकास तो ज़मीनी सतह पे कहीं दिखता ही नहीं, बल्कि लोगों के पैसे को ही इस्तेमाल करके ये विकास बुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बताते चले कि सरकार ने जहां बैक टू विलेज लगातार चौथी दफ़ा शुरू किया, वहीं वो लोग भी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पंचायतों में विकास में अहम योगदान दिया, जिनके खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम भाई उनका पैसा नहीं देंगे। सरकार पीठ थपथपा लेगी विकास को लेकर, जब पैसे देने की बारी आएगी सरकार मुंह फेर लेगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा कहा जाता है, 2016-17 और 2017-18 का 200 करोड़ की लायबिलिटी आज भी सरकार पे है। और वो पैसा किसका लगा हुआ है? उस अनएम्प्लॉय नौजवान का जिसने जहां तो बैंक से कर्जा लिया हुआ है, जहां तो अपनी जमीन बेची हुई है। लेकिन सरकार कहती है कि उस समय के जो काम हुए थे वो जमीनी सतह पे हुए ही नहीं हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि सरकार मुंह पे झूठ बोल रही है। बड़ा अजीब लगता है कि आपने वहां मनरेगा में एक रेशो सेट की हुई है 60-40 की, जिसमें 60% लेबर का पैसा होता है, 40% मटेरियल का होता है। आपने 60% वाली जो पेमेंट थी वो तो आपने कर दी, जो डायरेक्ट लेबर कार्ड में गई उन लेबर को जिनको 100 दिन का गारंटी रोजगार देना होता है। लेकिन 40% में आप कहते हैं कि जमीनी सतह पे काम ही नहीं हुए। अगर आप कहते हैं कि काम नहीं हुए तो मुझे ये बताना पूछ दिया कि इसके लिए तो सबसे बड़ा कपड़ा तो फिर आप इन्वॉल्व हैं उसमें कि आपके वीडियो ने कैसे काम को अप्रूव कर दिया। आपका जेई, जब पंचायत ये काम प्रपोजल तैयार कर रही थी, आपका जेई साथ बैठा था, आपकी टेक्निकल एक्शन ने उसको कैसे अप्रूव कर दिया और वीडियो ने इस काम को कैसे अप्रूवल दे दिया? तो फिर तो उनको भी जेल में ठोकी आप। और उसके बाद एक और मखौल इस सरकार द्वारा किया जाता है, तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी डीसी हैं उनको चेयरमैन बना के कमेटी बनाई जाती है इसको वेरीफाई करने के लिए, और वेरीफाई रिपोर्ट भी सबमिट हो जाती है, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता। और एलजी साहब ये कह देते हैं कि ये दादा बाबों के टाइम के काम हैं। भाई साहब, लोगों के पैसे को इस्तेमाल करके आपने विकास तो कर दिया। अगर घपला हुआ है, जमीनी सतह पे काम नहीं हुए, तो ये तमाम लोग जो थे जेलों में होने चाहिए थे, वीडियो से लेके, एक्शन से लेके, जेई से लेके, और वो डीसी जिन्होंने इसको वेरीफाई किया उनको जेल में डालना चाहिए था। 80 करोड़ के लगभग 80 करोड़ के करीब सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की लायबिलिटी और सिर्फ माड़ की 9.5 करोड़ रुपया लायबिलिटी है। वह नौजवान क्या करेगा जिसने बैंक से कर्जा लेकर ये काम करवाए हैं? और आप बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, बैक टू विलेज 4 करते हैं, और उन बैक टू विलेज में जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है वो कहां से आता है? आप ढोल नगाड़ों के साथ पंचायतों में जाते हैं, लेकिन ये लोग जो बार बार सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आपने वेरिफिकेशन कर ली, अगर आपने लेबर का पैसा दे दिया तो आपने हमारा पैसा भी तो दीजिए, उस 200 करोड़ को भी तो। कि देश का मुखिया और भारतीय जनता पार्टी वाले नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ झूठ और झूठ बोलने में विश्वास करती है और जम्मू कश्मीर को झूठ के पैमाने पे तोले जा रही है। और बैक टू विलेज इनके चाहे 1 था, चाहे 2 थे, चाहे चौथा बैक टू विलेज अब जो शुरू हुआ, जो फेक है और एक टोटल प्रोपोगंडा है, जिसमें सिर्फ मोदी साहब की वाहवाही करनी है, लेकिन जमीनी सतह पे
ना तो कोई विकास हो रहा है, ना तो जमीनी सतह पे हमें कोई विकास नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछती है, इस 200 करोड़ की लायबिलिटी को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। अगर रिलीज नहीं करना है तो तमाम वीडियो से लेके, जेई से लेके, एक्सेल से लेके उन डीसीओ को अंदर हवालात में डालना चाहिए।